Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Ikramul Haq and you're watching my YouTube channel English with Ikram. In today's video, I'm going to discuss some very simple words which are being mispronounced by very learned people. And today's words are very much important. I will discuss the word, how it is normally pronounced with non-native speakers, and what is the correct pronunciation with phonemic transcription. I have discussed in many videos that what are the sounds, how many sounds are there in English language में total sounds कितनी है और हर sound की क्या symbol है और phonemic transcription क्या होती है. ये तमाम चीज़ें मैं अपनी different videos में discuss कर चुका हूँ. आज बिल्कुल आसान अल्फाज में मैं इन words को जो आम तौर पे mispronounce किए जाते हैं from the very beginners, बिल्कुल बच्चों से लेकर learned people तक, educationists तक, हमारे education institutions and educational offices के अंदर ये words, teachers and even lecturer and professor, they commonly mispronounce these words. These are very simple words. You might have heard these words being pronounced with the people from class 5th, 6th to masters and even teachers. Okay, let's get started. Word number 1. Look at the spelling. Gratuity. How do you pronounce this word? Pronounce this word yourself first. And what is the meaning of this word? First, I explain the meaning. आम तौर पे उर्दू में भी इसको लिखा पढ़ा जाता है ग्रेजुएटी. हैव यू हर्ड दिस वर्ड? हमारे ऑफिस के अंदर हमारे प्रिंसिपल्स, मास्टर्स, एजुकेशनिस्ट, हर जगह पे हर बंदे से अखबारात के अंदर इस वर्ड को ऐसे ही उर्दू में लिखा भी जाता है और इसको पढ़ा भी जाता है ग्रेजुएटी. और ये क्या चीज़ होती है? जब कोई भी मुलाजम अपनी सर्विस पूरी करता है तो एट द एंड ऑफ द सर्विस उसको एक कंपनसेशन के तौर पे कुछ अमाउंट दी जाती है. इसे कहते हैं ग्रेजुएटी, विच इज़ रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन. द एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड इज, यू कैन सी द फोनेमिक ट्रांसक्रिप्शन. अगर आप फोनेमिक ट्रांसक्रिप्शन से वाकिफ़ नहीं है, यू हैव टू लर्न ऑल द साउंड. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. विदाउट लर्निंग द साउंड यू कैन नॉट इम्प्रूव योर प्रोनाउंसिएशन. आपको साउंड समझ आएंगी तो फिर हर साउंड के जो सिंबल है और सिंबल की जो आर्टिकुलेशन है तब आपको समझ आएगी. देन यू विल बी एबल टू प्रोनाउंस द वर्ड्स करेक्टली, वेरी क्लोज द नेटिव स्पीकर्स. तो एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड इज gratuity. Gratuity. You can see the pronunciation, the phonemic transcription. You can consult the dictionary yourself. Exact pronunciation of this word is, follow me, pronounce the word after me, gratuity. G-R-A-T-U and A-T-E. Gratuity. And the meaning of this word is compensation, sila, bakshish. जब भी आप कोई भी हमारा मुलाजम, कोई भी ऑफिसर अपनी सर्विस पूरी करता है तो एट द एंड ऑफ द सर्विस जो अमाउंट उसको दी जाती है उसे कहते हैं एक बख्शीश, सिला, इनाम, बदला. एंड द वर्ड इज ग्रेट्यूटी. ओके, द नेक्स्ट वर्ड नंबर 2. लुक एट द स्पेलिंग. इफ यू जस्ट प्रोनाउंस द वर्ड द वे इट इज स्पेल्ड, देन यू कैन प्रोनाउंस द वर्ड इनकरेक्टली. जैसे ये लफ्ज़ लिखा हुआ दिखाई देता है, इस तरह आमतौर पर पढ़ा जाता है और इसके मीनिंग होते हैं फिलबदी. बहुत सारी हमारे जो स्पीचेस के कॉन्टेस्ट होते हैं, कंपटीशन होते हैं, वहाँ पे इस तरह का होता है. ये जी आम तौर पे इसको पढ़ते हैं एक्सटेम्पोर स्पीचेस, फिलबदी तकरीर का मुकाबला. एट द स्पॉट टॉपिक दिए जाते हैं एंड यू आस्क टू टॉक अबाउट दैट. और स्टूडेंट्स को, बच्चों को, कॉन्टेस्टेंट को कहा जाता है कि इस टॉपिक पे फिलबदी बात करें. तो इसको आम तौर पे बड़े पढ़े लिखे लोगों से मैंने सुना है एक्सटेम्पोर. दिस इज़ नॉट एक्सटेम्पोर. यू कैन सी the exact pronunciation, the phonemic transcription, the exact pronunciation of this word is extempore. 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 Look at the phonemic transcription. It's extempore. Both in American and British English, it's extempore. And you know that I have talked about this thing that sometimes people argue that it doesn't matter, it matters. You have to copy the native speaker. They are the standard. ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, कैम्ब्रिज डिक्शनरी एंड द नेटिव स्पीकर एल ज़बान इसका स्टैंडर्ड होते हैं. वी आर स्पेशली जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको इस तरह का आर्गूमेंट नहीं करना चाहिए. जो एल ज़बान जिस तरह बोलते हैं वी आर सपोज टू कॉपी दैम. जैसे मैं अक्सर एग्जांपल देता हूँ कि हम उर्दू में कहते हैं इसको मेज़, एल ज़बान इसको मेज़ का, अब कोई नॉन नेटिव इसको मीज़ कहता है. ज़रा सी ज़ेर किए, वी विल स्टार्ट लाफिंग. हम नहीं मानेंगे, क्यों, मीज़ नहीं है. उसने भी इतना बड़ा जुल्म तो नहीं किया ना, ज़रा सा ज़बर को ज़ेर किया. तो दिस इज़ यूनिवर्सल लैंग्वेज, लिंगवा फ्रैंका. यू आर सपोज टू कॉपी द नेटिव स्पीकर्स.
Word number 3. Look at the spelling. And what is this? किसी रूम में कॉर्नर में जहाँ पे आप खड़े होकर लेक्चर देते हैं, that is made of wood almost ज़्यादातर, that is commonly mispronounced as dice. Dice नहीं होता. Exact pronunciation of this word is, look at the phonemic transcription, it's days. Days. Now the native speakers pronounce this word as days. We are supposed to copy them. बस हमारे पास और कोई आर्गूमेंट होना ही नहीं चाहिए. और जब आपको सही पता चल जाता है, जब आपको राइट पाथ पे पता चल जाता है, देन बीइंग एजुकेटेड पीपल स्पेशली यू शुड फॉलो द राइट पाथ, राइट प्रोनाउंसिएशन. जब राइट का पता चल गया, फिर रॉन्ग पे स्टिक करना, दैट इज़ समथिंग आई डोंट एक्सेप्ट फ्रॉम एजुकेशनिस्ट, फ्रॉम द एजुकेटेड पीपल स्पेशली. पढ़े लिखे लोग इस तरह का आर्गूमेंट नहीं करना चाहिए. खैर है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता. जब नहीं पता तो अलग बात है. जब एक चीज़ का पता चल जाता है, फिर आपको सही को फॉलो करना चाहिए. And I hope that after this session, this video, you will start pronouncing these words correctly. Next word, word number 4. Look at the word. This is a sort of nut. बादाम को कहते हैं ये. आम तौर पे इसको गलत प्रोनाउंस किए जाते हैं almond. But look at the pronunciation. Phonemic transcription is almond. Almond. Long vowel sound. Almond. For learning vowel sound, especially in consonant sound, you can watch my videos. I will give the link of all videos related with consonant sound, vowel sound, practice of consonant sound, diphthong, short vowel, long vowel. I will give the link of all videos in the description of this video. Must watch those videos if you want to learn, if you want to improve your pronunciation. Because without sound, your pronunciation can never be improved. Okay, it's almond. Almond. Word number 5. Zevarat. How do you pronounce this word? Jewelry. लिखा भी जाता है उर्दू में, पढ़ा जाता है jewelry, but this is not jewelry. Correct pronunciation of this word is, look at the phonemic transcription, it's jewelry. Now, in English, this is an English word. We are supposed to copy the native speaker, and correct pronunciation of this word is jewelry. Jewelry. Look at the phonemic transcription. J-U-A-L-R-E. Jewelry. Now, after this, you have to pronounce this word the way I have pronounced. The way the native speaker pronounce, I am at the standard. The standard is the native speakers. Word number 6. मैंने कॉपन ले लिया है. उर्दू में कॉपन लिखा जाता है, but this is an English word. आम तौर पे इसको हम कॉपन पढ़ते हैं, but if you look at the phonemic transcription, the exact pronunciation of this word is coupon. Coupon. Coup, long vowel sound, oo, and then pon. Coupon. How will you pronounce this word in future? It's coupon, not coupon, it's coupon, right? Coupon. Follow me. Coupon. Okay. Next, word number 7. It's a sort of disease. उर्दू में हम कहते हैं दमा, दमा की बीमारी. I have heard many doctors pronounce this word as asthma, the way it is written. जैसे इसका स्पेलिंग है, इसकी ऐसे ही प्रोनाउंस करते हैं, इसको प्रोनाउंस करते हैं नेटिव स्पीकर्स, नॉन नेटिव स्पीकर्स, स्पेशली डॉक्टर जिनका इनके साथ ज़रा कंसर्न होता है. अस्थमा. ये अस्थमा नहीं है, एस्मा. एस्मा भी प्रोनाउंस किया जाता है, एस्मा. एस्मा. दिस इज नॉट अस्थमा, इट्स एस्मा. इट्स द डिजीज एस्मा. ही इज सफरिंग फ्रॉम एस्मा. नाउ द नेटिव स्पीकर प्रोनाउंस दिस वर्ड एज एस्मा. वी आर सपोज्ड टू कॉपी देम. दिस इज एस्मा. इंग्लिश में इसको एस्मा कहते हैं बस. वी शुडंट हैव एनी stupid logic. It's asthma. Next, word number 8. Simple word. Clothes. You might have heard people pronounce this as clothes. Yes, जब ये CLOTH होता है, अनसिला कपड़ा, then it's cloth. But when सिले हुए कपड़े, clothes. Look at the pronunciation. Phonemic transcription. It's clothes, not clothes. We normally pronounce this word as clothes, not clothes. It's clothes. 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 You can check the phonemic transcription. Word number 9 is part of body. You might have heard many learned people pronouncing this word as stomach. Stomach. This is not stomach, it's stomach. Look at the phonemic transcription. It's stomach. STOMACH. मैदे को कहते हैं. And I have heard many
educated people, students and teachers, pronouncing this word as stomach or stomach. It's not stomach or stomach, it's stomach. Very simple, it's stomach. In English, it's stomach. मैदे को इंग्लिश में स्टमक कहते हैं. बस that's enough. It should be enough for us. After learning correct pronunciation, if we just stick ज़िद्दीपन नहीं बस ये चलते ख्यालों का मसला नहीं है, and this is not fair. And the last word of the day, again I have heard many teachers pronouncing this word or teaching this word as M-O-N-K. Religious scholar होते हैं जो क्रिश्चियनिटी के अंदर राहब उर्दू में कहते हैं. हमारी 7वीं 8वीं की बुक्स में ये लफ्ज़ आते हैं. मॉन्क पढ़ा जाता है, isn't it? मॉन्क पढ़ते हैं हम इसको. ये मॉन्क नहीं है. Look at the phonemic transcription. This is monk. Is it strange? अजीब लगता है ना? But in English language, the native speaker, they are the standard. They pronounce this word as monk. This is not monk, it's monk. That's all for today. These were 10 simple words. इतने मुश्किल अल्फाज नहीं थे. आम तौर पे हमारे इस्तेमाल में होते हैं, but these have become गलतुल आम. आम तौर पे गलत प्रोनाउंस किए जाते हैं, लेकिन हमें कम से कम ये क्यूरियोसिटी, ये थर्स्ट होनी चाहिए कि हाँ भी हमने सही सीखना है. सीखने के बाद फिर सही को फॉलो भी करना है. वेरी सिंपल मैंने अल्फाज में आपको फ्रीमेंट ट्रांसक्रिप्शन के साथ ये सारे अल्फाज पढ़ के प्रोनाउंस करके दिखाएं. एंड आई होप दैट इन फ्यूचर यू विल स्टार्ट प्रोनाउंसिंग दीज वर्ड करेक्टली. और करेक्ट ही होता है, राइट होता है. तो हम क्यों राइट को फॉलो क्यों ना करें. एक ज़बान है, एक लिंगुआ फ्रैंका, यूनिवर्सल लैंग्वेज है, दुनिया की दूसरी बड़ी ज़बान है. तो उसको पहली ज़बान बल्कि हम कह सकते हैं पहली बड़ी ज़बान है, ज़्यादा बोली जाने वाली ज़बान है, समझी जाने वाली ज़बान है. तो उसको हम जैसे हमारी मर्ज़ी नहीं, वी हैव टू फॉलो द नेटिव स्पीकर्स. हमने नेटिव स्पीकर को फॉलो करना है. ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज डिक्शनरी आप देख सकते हैं, और डिक्शनरी देखने के लिए आपको साउंड सीखनी पड़ती है. जब तक साउंड समझ नहीं आएंगी आपको डिक्शनरी भी देखनी नहीं आएगी. तो पहले आपने साउंड्स सीखनी है. मैं वीडियो की लिंक दे देता हूँ, सीखें, मैसेजेस करें, उसकी फोनेमिक ट्रांसक्रिप्शन सीखें, सिंबल सीखें. देन इट विल बी क्वाइट ईजी फॉर यू टू improve your pronunciation. That's all for today. Thank you very much. Allah Hafiz.